आज दुनिया जब हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की बात करती है तो हम गर्व से कह सकते हैं कि जब वे पैदा भी नहीं हुए थे तब बिहार में नालंदा और विक्रमशिला जैसे विद्यालय थे। दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे और 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया। इसके बाद बिहार दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलों की अधीन रहा, लेकिन यहाँ के जमींदार, किसानों और साधारण जनता में विद्रोह की आग हमेशा सुलगती रही। 1857 की क्रांति, बाबू कुंवर सिंह का नाम सुनिए। अंग्रेज के खिलाफ भारत के आजादी के लिए पहली लड़ाई जब छिड़ी तो बिहार के 80 साल के बुजुर्ग योद्धा खड़ा हुआ, बाबू कुंवर सिंह। नमस्कार, मैं हूं धीरू और आज आप देख रहे हैं एक ऐसा वीडियो जिसे देखने के बाद आप बिहार को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा कहने लगेंगे, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस मिट्टी की जहां पहली बार लोकतंत्र जन्म लिया, जहां से ज्ञान की नदियां बही और जहां से सत्ता के सिंहासन हिलाए गए। तो चलिए आज बिहार के उस इतिहास के पर्दे खोलते हैं जिसे जानना हर भारतीय को जरूरी है। ये सिर्फ एक इतिहास नहीं, ये हमारी पहचान है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं बताऊंगा वो 5 बातें जो शायद अपने बिहार के बारे में कभी सुनी ही नहीं होगी। बिहार शब्द विहार से बना है, जिसका अर्थ होता है निवास स्थान। बौद्ध भिक्षुओं के विहारों की वजह से इस क्षेत्र को बिहार कहा जाने लगा, लेकिन इतिहास इससे भी पहले शुरू होता है, जब यह क्षेत्र विदेह, मगध, अंग और वजी जैसे महाजनपदों का हिस्सा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब भारत में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, उस वक्त मगध सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। राजा बिंबिसार, अजात शत्रु जैसे शासकों ने मगध को इतना मजबूत बनाया कि यहीं से मौर्य वंश की नींव पड़ी और इतिहास में पहली बार भारत को एकजुट करने वाला सम्राट पैदा हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक जो युद्ध के बाद अहिंसा की राह पर चले और पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैलाया, वो भी इसी मिट्टी का बेटा था। कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन और फिर धम्मरथ का अभियान बिहार की धरती को एक आध्यात्मिक दिशा देता है। आज दुनिया जब हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की बात करती है तो हम गर्व से कह सकते हैं कि जब वे पैदा भी नहीं हुए थे तब बिहार में नालंदा और विक्रमशिला जैसे विद्यालय थे। दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे और 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया। इसके बाद बिहार दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलों की अधीन रहा, लेकिन यहाँ के जमींदार, किसानों और साधारण जनता में विद्रोह की आग हमेशा सुलगती रही। 1857 की क्रांति, बाबू कुंवर सिंह का नाम सुनिए। अंग्रेज के खिलाफ भारत के आजादी के लिए पहली लड़ाई जब छिड़ी तो बिहार के 80 साल के बुजुर्ग योद्धा खड़ा हुआ, बाबू कुंवर सिंह। बिहार की धरती ने यह दिखा दिया कि आजादी की लड़ाई में यहाँ की आहुति सबसे पहले दी गई। 1917 बिहार का चंपारण वो जगह थी जहाँ पर महात्मा गांधी ने पहली बार आंदोलन किए थे। नील की खेती करवा रहे अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के लिए खड़ा होना, यहीं से गांधी युग शुरू हुआ। बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। बिहार आजादी की लौ जलाने वाला मसाल बना रहा। आजादी के बाद बिहार ने लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता देखे। यहाँ राजनीतिक हमेशा चर्चा में रही, चाहे वो मंडल आयोग हो या जंगल राज की बहस। बिहार के युवा देश की सिविल सेवा, शिक्षा और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी चमके। आज बिहार के सामने रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दे हैं, लेकिन
यहाँ का युवा अब बदल चुका है। वो सवाल करता है, वो समाधान चाहता है। स्टार्टअप से लेकर आंदोलन तक बिहार अब अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। बिहार कोई पिछड़ा राज्य नहीं है, ये भारत का अतीत है, वर्तमान है और भविष्य बनने की ताकत भी रखता है। यहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों की आंखों में बसता है। इसलिए जब अगली बार कोई कहे बिहार में क्या है, तो मुस्कुरा कर कह दीजिएगा, जहाँ से भारत शुरू होता है वही है बिहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतिहास जितना बताया जाएगा उतना ही जिंदा रहेगा। मैं हूँ धीरू, फिर से मिलूंगा एक नए सवाल, एक नए वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय बिहार।